ओम शांति। आज 18 अगस्त 2020 की बाबा की साकार मुरली है। तो आज बाबा विशेष एक ही शब्द पे विशेष जोर दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो और आत्मा स्मृति होने से ही ये होगा और आत्मा स्मृति होने से ये हुआ। इसके ऊपर आज विशेष बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो सुनेंगे प्यारे बाबा की ये वाणी। मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूछ वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं कि अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो और सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ और बाप से वर्षा लेना है। क्या याद करना है कि मैं आत्मा हूँ और बाप से मुझे वर्षा लेकर ही रहना है। तो प्रश्न में बाबा बता रहे आज, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा कहता है कि बच्चों को, कुछ बच्चे तो रखते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्यों याद का चार्ट रखने में मुश्किल लगता है? तो सुनिए उत्तर। क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो याद को यथार्थ रीति समझते ही नहीं है। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, तो शांत नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं बैठते हैं याद में लेकिन मन बुद्धि कोई संबंध में, कोई चीज में, किसी में मन बुद्धि लटकी रहती है, तो शांत नहीं होती है मन, तो योग नहीं लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल को खराब कर देते हैं। तो याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़ेगा। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया कि बच्चों को याद का चार्ट रखने में मुश्किल क्यों लगता है। बाबा कहते हैं कि योग को, याद को यथार्थ रीति न समझने के कारण जब याद में बैठते हैं तो मन बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती मन, तो वो वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते नहीं तो फिर चार्ट कैसे लिखेंगे? याद रियल रूम में बैठे टाइम पास किया और याद नहीं किया तो चार्ट कैसे लिखेंगे? अगर झूठ लिखते हैं तो फिर पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। इसलिए चार्ट लिखते नहीं, क्योंकि सच बाप को तो सच बताना पड़ेगा। गीत है, मैं तब भी जगा कर आई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। क्या है गीत? मैं तब भी जगा कर आई हूँ और दुनिया बता कर लाई हूँ। ओम शांति। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी। नंबर 1 में बाबा बता रहे कि जो श्रीमत है, परमात्मा इसी संगम युग में आकर जो कहता है उसको श्रीमत कहते हैं। तो वो श्रीमत पे चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी और बहुतों को समान बनाना है, अपने समान बनाना है। और आसुरी मतों को अपने को संभाल करनी है। आसुरी मत से अपने को संभाल करके रखना है। दूसरा है याद की मेहनत से आत्मा को सत्व प्रदान बनाना है। याद की मेहनत से आत्मा को सत्व प्रदान बनाना है। आत्मा को सत्व प्रदान बनाने के लिए एक ही विधि है, वो है याद। सुदामा मिशल जो भी चावल मुट्ठी है वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा कहते हैं सुदामा मिशल चावल मुट्ठी वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी। जैसे सुदामा ने कि एक चावल, उसमें भी आधा पत्नी के लिए रखा और आधा अपने लिए, उसमें भी श्री कृष्ण को जो भोग लगाया भावना अनुसार उसको पूरा महल मिल गया।
तो बाबा भी कहते तुमको सुधा में मिसल बनना है। वरदान है आज का, परीक्षाओं और समस्याओं में, परीक्षाएं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी बाबा। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी बाबा। स्पष्टीकरण में बाबा बता रहे कि इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियों तो आना ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब हम ब्राह्मण बच्चे बने, बाबा के बच्चे बने, तो परीक्षाएं और परिस्थितियां आह्वान हो गई, आने के लिए आ गई। जब रास्ता तय करना है तो रास्तों को नजारे न हो, ये हो सकता है? बाबा कहते हैं कि जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, ये हो सकता है क्या? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। बाबा ने आज कहा कि जो रास्ते पे हम चलते हैं उसमें हमारे जो नज़ारे है वो साइड सीन में लग जाती है, ये ऐसा होता, वो ऐसा होता तो अच्छा रहता है। ये जब हम करेक्शन में लग जाते हैं तो हमारी कनेक्शन बाबा के साथ वो लूज हो जाती है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हैं। बाबा कहते हैं जब हम ये करेक्शन करने लगते हैं तो हमारा मन मनोरंजन के बजाय मुरझाने लग जाता है। इसलिए वह नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। बाबा कहते हैं मनोरंजन का अनुभव करो, ड्रामा एक सीन का अनुभव करो, तो क्या होगा? अंदर से वहाँ के गीत होगा, वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन है आज का, मर्यादा के अंदर चलना माना, मर्यादाओं के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। जो हमारी मर्यादाएं हैं, परमात्मा आकर जो हमको संगम युग में, शिव बाबा आकर जो संगम युग में हमको बताते हैं, पूरा ब्राह्मणों का दिनचर्या जो बताया है, मर्यादा नियम कानून जो बताई है बाबा ने, उसमें अगर हम चलेंगे तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।